अस्सलाम व्यूवर्स, आप के फेवरेट शो किचन विद सोनिया के साथ शेफ़ सोनिया हाज़िर हैं और आज हम आपको आपके किचन के हवाले से, रमज़ान के हवाले से किचन के अंदर जो आपकी रियायती और किफ़ायती तौर पे और जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं आपके, उस हवाले से हम आपको खाने की कुछ अच्छी रेसिपीज़ बताएंगे। आप उन रेसिपीज़ को फॉलो करें, अपने घर में बनाएं और रमज़ानों में उसके मज़े उठाएं। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता और वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन गरम करना है। पैन गरम करके हमने इसके अंदर गार्लिक चॉप करके डालने हैं, जो कि हम अभी आपके सामने चॉप करेंगे। क्लोव्स हमें गार्लिक के डालने हैं। चाहिए मेक श्योर आपको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। जब आप किचन में खड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर शेफ़ हैट, मैं तो खैर शेफ़ हूँ, मैं शेफ़ हैट यूज़ करती हूँ। अदर देन आप घर में आप हेयर नेट यूज़ करें, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों के खाने के अंदर किसी भी किस्म की अनहाइजेनिक चीज़ ना है। आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड को, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मिल एंड फिल, इनको जो है प्रॉपर हाइजीनिक फूड मिले। जैसे ही हमारा ये देखिए, हमने बटर मेल्ट किया। बटर मेल्ट करने के बाद हमने इसके अंदर गार्लिक चॉप करके डाला। अब गार्लिक जैसे ही हमारा गोल्डन होता है, लाइट गोल्डन, हमें इसको, अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं वाइट सॉस पास्ता के लिए। तकरीबन 1.5 कप, 1.5 कप हमें मिल्क यूज़ करना है और कंटिन्यू इसको मिक्स करते रहना है ताकि लंप ना बने। जो थोड़े बहुत लंप बन जाते हैं वो हम उसको अभी रिड्यूस कर देंगे। थोड़ी हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे। ये जितना पकता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक आपको अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती सॉस के लिए, क्योंकि हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो वाइट सॉस पास्ता के लिए हमें सॉस को थोड़ा पतला रखना पड़ता है, थोड़ा डिल्यूटेड रखना पड़ता है। अब हम इस वाइट सॉस पास्ता के अंदर हम अपना चीज़ डालते हैं। देखिए, अब हम चीज़ की कटिंग कर रहे हैं। चीज़ आप कैसे भी कट कर लीजिए, नो इशू, क्योंकि चीज़ को ऑलरेडी मेल्ट ही होना है इसके अंदर। नो इशू कि आप इसको क्यूब्स में कट करें या किसी डिज़ाइन में कट करें, इट्स डजंट मैटर। आपने चीज़ काटा, आपने अपने सॉस में डाला और इसको मेल्ट किया। सी, ये हमने इसके अंदर अपना चीज़ डाल दिया है और साथ में हम इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, वो हम डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो हमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालना है। एज़ पर टेस्ट भी आप डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। अब हम इस चीज़ को मेल्ट करेंगे। विदिन 2 to 3 मिनट्स हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा, हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पास्ता की तरफ अपने। अब हम बनाएंगे अपनी चिकन वाइट सॉस के लिए, क्योंकि वाइट सॉस में चिकन जानी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डालडा का यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ डालडा है वहाँ ममता है। डालडा के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने का। इसके अलावा इसके अंदर अरोमा बहुत अच्छा आता है खाने का। सेकेंडली, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, रिफाइंड है, बहुत अच्छा ऑयल है। आप जब भी कभी कोई खाना बनाएं अपने घर में डेली बेसिस के ऊपर, आप डालडा का ऑयल यूज़ कीजिए, डालडा का घी यूज़ कीजिए, डालडा का असली घी आता है वो यूज़ कीजिए। डिफरेंट आइटम डालडा के जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो बिल्कुल खुले दिल से यूज़ करें, आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं हो। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद ये हमारी बोनलेस चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट को हमने बोनलेस करवाया है और बोनलेस होते ही हैं और हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कटवाया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता के अंदर छोटे पीसेस भी जाते हैं। आप चाहें तो ऊपर स्टेक भी रख सकते हैं। स्टेक बना के, अगर आपके पास टाइम है, लेकिन स्टेक बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम स्टेक नहीं बना रहे हैं। हम जस्ट शॉर्ट टाइम में, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान करीम में इबादत को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो हम शॉर्ट काम करेंगे ताकि हमारी इबादत भी हो सके, हमारा खाना भी रेडी हो जाए, हमारी इफ्तार भी रेडी हो जाए और उसको खाने वाले हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चे खुशी खुशी खाएं और जो बना रहे हैं उनको दुआएं दें। तो ये हमारी चिकन यहाँ पे जैसे ही वाइट होना शुरू होगी, देखें ये हमारा चिकन की कंसिस्टेंसी, हमने चिकन डाली थी, अब हमारी चिकन वाइट होना शुरू हो चुकी है। अब हम अपने चिकन वाइट कर रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर कलर चेंज होता है, जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है, आपने इसके अंदर
सीजनिंग डालनी है। अब सीजनिंग में हमारे पास क्या क्या है? सीजनिंग में हमारे पास है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, अपने हिसाब के मुताबिक, आपके ज़बान के जायके के हिसाब से। ये हमने डाली काली मिर्च, फिर हमने डाला चिकन पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मसालों के बगैर हमारी ज़बान को आराम नहीं मिलता जब तक हम मसाले ना खाएं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टोबैस्को थोड़ा सा, क्योंकि वाइट सॉस है, कम स्पाइसेस हैं, तो थोड़ा स्पाइसेस करने के लिए, जैसे कि हम चटोरे लोग हैं, हमारी ज़बान चटोरी है, एशियन लोग हैं, एशियन लोगों की ज़बान चटोरी होती है, बगैर मिर्च मसालों के हमें खाने में मज़ा नहीं आता। रमज़ानों में कोशिश करें कि हमें टाइम कंज्यूमिंग डिशेस नहीं बनानी चाहिए। हमें मोस्टली जो डिशेस बनानी चाहिए वो ऐसी हों कि जल्द से जल्द रेडी हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे। फ्राइड आइटम से गुरेज करें, क्योंकि हम सारा दिन अपनी बॉडी को फास्ट रख के, एक रमज़ान के अंदर एक रोज़ा रख के हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ने हमारे लिए ख़ास तौर पे एक निज़ाम बनाया है कि हम पूरे साल जो गंदगी खाते हैं, जो हमारे जिस्म में गंदगी स्टोर हो रही होती है, उसको अल्लाह ताला इस महीने में डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत अच्छा निज़ाम है। हम इसके अंदर अपना बॉयल पास्ता ऐड करेंगे। आप पास्ता कोई सा भी ले लीजिए, मैक्रोनी ले लीजिए, स्पाइरल शेप मैक्रोनी ले लीजिए, या आप स्पैगेटी ले लीजिए, नॉट अ बिग डील। आपको जो पास्ता आपको, आपकी फैमिली को, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि इन चीज़ों में बच्चों के नखरे ज़्यादा होते हैं, वो आप ले लीजिए और बॉयल कीजिए। बॉयल करने के लिए पास्ता, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा लेस था, तो हमने पास्ता ऑलरेडी बॉयल करके रखा था। बॉयल करने के लिए आपने पहले पास्ता को, सबसे पहले आपने पानी बॉयल करना है। पानी बॉयल करने के बाद आपने उसके अंदर नमक डाल के, ऑयल डाल के उसको छोड़ना है। जैसी बॉयल आ जाए उसके अंदर हमने मसालों में हमने यूज़ किए हैं, मलका मसाले की हमने यूज़ की है, काली मिर्चें यूज़ की हैं, हमने रेड पेपर यूज़ की है, हमने कसूरी मेथी मलका वालों की यूज़ की है, हमने कुटी हुई मिर्चें मलका वालों की यूज़ की हैं। तो आप भी इसके अंदर केमिकल्स नहीं हैं, इसके अंदर मलका फूड वालों के आइटम्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्री हैं, ये एसेंस फ्री हैं। आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आराम से आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आपको कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसाले ऐसे मार्केट में आ चुके हैं जिनके अंदर एसेंस और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनको सेफ़ रखने के लिए, जो कि हमें हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं, हमारी मुज़र सेहत है हमारे लिए। अब जो मलका फूड्स के जो मसाले हैं हमारे पास, ऐसा जिसका नाम है मलका, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे लिए मसालों की मलका है, मसालों की रानी है। तो आप इसको काइंडली यूज़ कीजिए। काइंडली क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इसको कि अपनी बच्चों की, अपनी ख़ास तौर पे अपनी, क्योंकि आप सही हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स सही हैं। आप सही चीज़ें यूज़ करेंगी तो आपके फैमिली मेम्बर्स और आप सही रहेंगे। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। डालडा का ऑयल हो गया, हमारे यंग्स के आइटम्स हो गए, आप यंग्स के आइटम्स यूज़ करें। आप बिल्कुल इसको खुले दिल के साथ यूज़ करें, इससे आपको कोई कोलेस्ट्रॉल इशू नहीं आएगा। व्यूअर्स, तो अब हमारा ये पास्ता तकरीबन रेडी हो चुका है। तब तक हम अपनी गार्निशिंग के लिए हम अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, हम स्प्रिंग अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। किसी भी चीज़ की गार्निशिंग करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला जो औजार है आपके पास, आपकी है नाइफ़ है। इसके बगैर किचन में काम नहीं है। आप कोई सी भी नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। आप वो नाइफ़ यूज़ करें जिस पे आपका हाथ सेट है, और जिस पे हाथ सेट नहीं है उसके लिए आपका हाथ भी कट सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमने गार्निशिंग अपनी रेडी कर ली है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियन काट लिए हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग अनियन हमारे रेडी हो चुके हैं। हमारे पास थोड़ा सा पार्सले है जो कि हम ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है आपकी प्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि खाना बनाने का, खाना खाने का, और एज अ शेफ़ अगर मैं आपसे बात कहूँ तो हमारा सबसे पहला उसूल ही यही होता है कि इंसान खाना पहले आँखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, क्योंकि नाक से हमें स्मेल जाती है, आँखों से हमें उसका टेक्सचर दिख रहा होता है। बाकी जो हम टेस्ट करते हैं वो हम अपनी ज़बान के जो हमारे सेंसर्स होते हैं हम उनसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, हम उनसे टेस्ट करते हैं। और जो हमने मलका के मसाले इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर डालडा का ऑयल हमने यूज़ किया है, यंग्स की हमने सॉसेस यूज़ किए हैं, तो उसकी वजह से खाना ऑलरेडी एरोमेटिक। और इस वक्त आप लोग शायद सूंघ सकते तो आपको बहुत मज़ा आता, लेकिन इस वक्त जो मैं स्मेल और अरोमा ले रही हूँ मुझे बहुत
बहुत बहुत स्पाइसी लग रहा है। इट डज़ंट मीन कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ और मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जिन प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट। हम गार्निश करेंगे इसके ऊपर, लिटिल बिट ऑफ पार्सले हम यूज़ करेंगे। ये बच्चों की फेवरेट डिश होती है, बच्चों की हो बड़ों की हो, ख़ासतौर पे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इस डिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक तो रमज़ानों में अफ्तार में आप यूज़ कर सकते हैं, अदर देन आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस गोइंग हैं, आप उनको लंच में भी पैक करके दे सकते हैं इसको। और बहुत ईजी, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग डिश है। काइंडली इसको आप इस्तेमाल करें, इसकी रेसिपी आप यूज़ करें और हमें हमारे चैनल के ऊपर रिव्यूज़ दें इसके।